नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने प्रश्नावली जो चैप्टर 4 है इसका जो परिचय है, जो रूल्स लगने वाले थे इसमें, जो रेखाओं का समीकरण कैसे बनता है, ये सब चीज़ें, समीकरण से रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा हो चुकी थी। तो जो वहाँ पे रूल्स बता दिए गए हैं वो तो अब बार बार आप लोगों को बताए नहीं जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वह सेशन नहीं देखा है तो आपकी स्क्रीन के कोने पर एक आई बटन दिख रहा होगा, आप लोग उस आई बटन को टच कीजिए और जाकर पहले वो वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को ये सवाल समझ में आएगा। जो रूल्स बच गए थे या छूट गए थे वो सवाल के दौरान ही बताए जाएंगे। ऐसा हम लोग जानबूझकर करते हैं क्योंकि सवाल के साथ वो रूल्स आपको बिना सवाल के नहीं समझ में आते, तो इसलिए हम लोग उसे सवाल के साथ में कनेक्ट करके बताते हैं। तो अभी तक भी आप लोगों ने अगर ये सेशन दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इससे जुड़ जाएं। तो आइए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बारी है प्रश्नावली 4.1 के सवाल को सॉल्व करने की। तो आइए फिर सवालों को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे प्रश्नावली 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है तथा इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हमें संकेत में दे रहा है, जब दे रहा है तो ले लीजिए। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y रुपए है। तो इस तरह से हमें क्या दे रहा है कि एक नोटबुक की कीमत जो है वो कलम से दोगुनी है, यानी कि अगर कलम 1 रुपए की है तो नोटबुक 2 रुपए की है, इस तरह से। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए एक रैखिक समीकरण हमें बनाना है दो चरों वाला, जिसमें हमें नोटबुक की कीमत को x मान लेना है और कलम की कीमत को y मान लेना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि जो हमें नोटबुक की कीमत माननी है वो x माननी है और जो कलम की कीमत माननी है, पेन की कीमत माननी है, वो हमें y माननी है। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को यहीं पे लिख देते हैं। तो लिखते हैं माना नोटबुक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉपी कहते हैं। तो माना नोटबुक की कीमत x रुपए है, कीमत इक्वल टू x रुपए, तो नोटबुक की कीमत x मान लिया। और प्रश्न में ही दिया है तो उसको भी माना कि जो कलम है, कलम की कीमत जो है वो कितनी है, y रुपए है। अब इसमें कह रहा है कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की डबल है। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी वाक्य को यूज करके कि नोटबुक की कीमत वो कलम की कीमत की दोगुनी है, इस वाक्य को यूज करके हमें एक समीकरण बनाना है। अब देखिए इसमें समीकरण का मतलब है बीच में इक्वल टू का साइन तो आना ही चाहिए, बराबर का साइन तो आना ही चाहिए। तो अब हमें बराबर का साइन लाने के लिए x और y में एक रिलेशन लानी होगी, और वो रिलेशन क्या दी गई है कि y जो है वो x का आधा है, यानी कि y जो है, x जो है वो y का दोगुना है। तो अब इसको लिखने के लिए कंफ्यूजन होती है कि किस में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें या किस में हम 2 से भाग करें। तो देखिए इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा x को रखना है, क्योंकि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी कि जो नोटबुक की कीमत है वो ज़्यादा है और कलम की कीमत कम है। तो जो कम वैल्यू है अगर उसे हमें बड़ी वैल्यू के बराबर करना है तो जाहिर सी बात है उसमें गुणा करना होगा पॉजिटिव संख्या से, और अगर कोई बड़ी चीज़ है उसे अगर हमें छोटी वैल्यू के बराबर करना है तो जाहिर सी बात है उसमें किसी पॉजिटिव संख्या से भाग करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं कि x में यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तब ये y के बराबर हो जाएगा, या हम y में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं। तो जो अपना समीकरण बनकर आया वो है ये। चाहे इनको हम दिखा दें ऐसे डायरेक्ट, या इसी को हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं कि y माइनस x/2, इसको उधर ले जाते हैं, इधर क्या बचा 0। तो एक समीकरण तो ये बन गया, या चाहे तो इसको भी ऐसे ही दिखा सकते हैं। तो 2y माइनस x इक्वल टू
0, इनको आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप चाहें इनका भी वैल्यू वही आने वाला है, क्योंकि अगर एलसीएम ले हम 2 तो यहाँ पे 2y माइनस एक्स हो जाएगा और ये एलसीएम वाला 2 इधर जाएगा तो यही समीकरण आएगा। तो बात दोनों एक ही हैं, ये दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, फिर से बताया जाएगा। तो अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी, हम लोगों ने परिचय वाले वीडियो में यहाँ पे k किया था, तो c है, तो मतलब आप चाहे तो कोई भी अचर ले सकते हैं, c d कुछ भी ले लीजिए, e, तो वहाँ पे हमने k लिया था, यहाँ पे c दिया हुआ है, तो वहीं पे k के स्थान पे c दिया हुआ है। तो हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में जो ये 8 स्थितियां दी गई हैं इनमें सभी में a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो आइए फिर कॉपी पे इसे हम लोग बारी बारी से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या 2 का पहला पार्ट जो है वो लिखा हुआ है, तो हमें इसे बदलना किस रूप में है, तो यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं। तो हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में बदलना है। तो ध्यान रखिए बीच में सारे के सारे साइन प्लस में है, तो हमें इस रूप में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू में 0 है, इक्वल टू में यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसे 0 बनाने के लिए हम लोग इस क्वांटिटी को पूरा इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 9.35 पर बार। अब यहाँ पे देखिए माइनस लिखा हुआ, हमें लाना क्या है, प्लस। तो आप चाहें तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं या एक स्टेप इसको और बढ़ाते हैं, तो ये हो जाता है 2x प्लस 3y प्लस, इसको हम लोग इसके साथ में लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 9.3 पे बार, 9.35 पर बार। तो ये इक्वल टू में 0 अब हो गया है, यहाँ पे इक्वल टू 0 बचा था। तो अब देखिए ये इस फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ पे अब इसी से तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिए समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। तो आपको इतना पूरा ड्रामा नहीं लिखना है, आपको सिंपली यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू लिख देनी है। अगर पेपर वगैरह में कहीं ऐसा सवाल आता है तब आप इसको लिख दीजिएगा, इससे थोड़ा टीचर पर पॉजिटिव असर पड़ेगा और हो सके नंबर आपको थोड़े अच्छे दे दे। तो यहाँ से अब इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ax, तो a के स्थान पे 2 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू जो है वो 2 है, और यहाँ पे by लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो b की वैल्यू 3 दिख रही है, और c की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो c की वैल्यू माइनस 9.35 पर बार। तो ये जो वैल्यू है ये हमसे पूछा था, तो ये निकल कर आ चुकी है। और जो समीकरण हमें बनाने के लिए कहा गया था ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का, तो वो कुछ ये रहा समीकरण 1, उसी फॉर्म में बना हुआ है। अब आइए इसी तरह से इसको देखते हैं। तो एक तो ये यहाँ पे पहले से ही बना हुआ है, चाहे तो इसी पे छोड़ दें या इस 5 का एलसीएम लेकर हम लोग इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें। तो एक तो ऐसा ही रहा, अगर ऐसा ही रहता है तब a की वैल्यू क्या निकल कर आती है, यदि इसको ऐसे ही रखा जाए तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस यहाँ से इसको माइनस 1/5 इंटू वाई इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से इसको प्लस ब्रैकेट में -10 इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो अगर इसी से देखा जाए तो a की वैल्यू निकल कर कितनी आती है, a की वैल्यू 1 निकल कर आई, क्योंकि यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई है। और b की वैल्यू निकल कर कितनी आई, तो b की वैल्यू निकल कर आई -1/5, तो -1/5 निकल कर आती है v की वैल्यू। और इसी प्रकार से c की जो वैल्यू है वो क्या है, तो c की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो c इक्वल टू -10। तो एक तो मेथड 1 ये रहा कि मेथड 1 से हम लोग निकाले तो इतनी वैल्यू आई, और ये रहा अपना समीकरण।
तो समीकरण ये रहा, और ए बी और सी की वैल्यू जो निकल कर आती है वो इतना। या एक मेथड 2 भी हम लोग लगा सकते हैं। तो मेथड 2 क्या कहता है कि मेथड 2 में हम लोग 5 का एलसीएम निकालते हैं, या आप ये कह दीजिए कि पूरे समीकरण में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो समीकरण का ये रूल होता है कि हम किसी निश्चित संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। अगर जोड़ते हैं तो दोनों तरफ जोड़ें, घटाएं तो दोनों तरफ से घटाएं, गुणा करें तब भी दोनों तरफ करना होगा, और भाग करें तब भी दोनों तरफ ही करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 से गुणा करते हैं दोनों तरफ। तो इस तरफ जब 5 से गुणा करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और ये -5 से गुणा करेंगे, नीचे वाला 5 उसे काट देगा तो यहाँ से y आ जाएगा, और यहाँ पे जब 5 से गुणा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और इस तरफ 5 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। तो अब यहाँ से a की वैल्यू जो बनती है, थोड़ा इसको अच्छा से और लिखते हैं, तो यहाँ से 5x प्लस यहाँ पे -1 होगा, और ये y होगा, और यहाँ पे प्लस होगा और -50 ऐसे बगल में होगा इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं इससे। तो a की वैल्यू क्या निकल कर आती है, a की वैल्यू 5 निकलती है, और यहाँ से b की वैल्यू जो है वो -1 निकलती है, और c की वैल्यू जो है -50 निकलती है। तो ये अलग अलग दोनों मेथड से आ रही है। आप लोग उत्तर मिला लीजिएगा बुक से, जो उत्तर सही आ रहा हो आप उसे लिख सकते हैं। तो आइए इसके थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। तो अब आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दिख रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग इस तरफ हमें 0 चाहिए तो इसे इस तरफ लाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x + 3y, और ये -6 हो जाएगा इस तरफ आने पे इक्वल टू में 0। तो ये तो काम हो गया। समीकरण पूछा जाए तो समीकरण यही होने वाला है। इसको थोड़ा कंपेयर करने के लिए अगर अच्छे से करें हम लोग, तो यहाँ पे -2 और x ऐसे ही रहेगा, +3y ऐसे ही रहा, और यहाँ पे प्लस लगाया और -6 ऐसे कर दिया, तो कंपेयर करने में अच्छा रहेगा। अब इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू जो निकल कर आती है कितनी आती है, -2 निकल कर आती है, b की वैल्यू 3 हो जाती है, और c की वैल्यू -6 हो जाती है। तो इस तरह से a b c तीनों की वैल्यू निकल कर आ जाती है। और समीकरण पूछा जाए तो चाहे आप इसको दे दीजिए उत्तर में, चाहे इसको दे दीजिए, बात वही है, बस थोड़ा सा इसे कंपेयर करने के लिए उसी फॉर्म में लिखा गया है बस, बाकी बात दोनों की एक ही है। और चौथे क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, इस तरफ कोई भी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, तो इसे इस तरफ लाएंगे तो x माइनस हो जाएगा 3y इक्वल टू 0। अब इसमें k का टर्म नहीं दिख रहा है, तो हम लोग k पॉजिटिव प्लस k होता है, या c इसमें दिए हुए सवाल में, तो c, तो हम लोग उसको लाने के लिए क्या करते हैं, तो x माइनस 3y प्लस 0 यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू में 0। तो अगर किसी संख्या में 0 ऐड कर दिया जाए तो उसमें किसी संख्या में, किसी समीकरण में 0 ऐड करने पे उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग 0 ऐड कर देते हैं। चाहे तो एक स्टेप और इसको बढ़ाकर x प्लस इस -3 को अलग से लिख देते हैं, y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब इसको कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आती है 1, b की वैल्यू कितनी निकल कर आती है -3, और k की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, सॉरी c दिया हुआ है तो c की वैल्यू कितनी निकलती है, तो ये 0 निकलती है। तो इस तरह से 4 पार्ट हो जाते हैं। आइए बात करते हैं आगे के पार्ट पर। तो अब आप लोगों की स्क्रीन पे 5वां पार्ट और 6ठा पार्ट दिख रहा होगा। तो 5वें पार्ट में देखिए उसी तरह से है जैसे चौथा पार्ट था। इस तरफ कुछ नहीं होना चाहिए, इसको इस तरफ लाते हैं। तो यहाँ से ये 2x इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, +5y इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा और c भी इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग। तो 2x + 5y + 0 इक्वल टू 0। समीकरण पूछा जाए तो समीकरण यही हो गया, मतलब जो हमें व्यक्त करने के लिए कहा गया था कि ax + by + c के रूप में व्यक्त करना है, तो ये यही है। और अगर हमें a + b + c की वैल्यू, सॉरी a b c की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए a की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, b की वैल्यू कितनी दिख रही है, 5 दिख रही है, और c की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो ये 0 दिख रही है, क्योंकि इसमें कोई भी अचर पद नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे भी किया जाए तो यहाँ पे तो बना बनाया ही है। तो इसमें थोड़ा सा अगर समीकरण पूछा जाए तो समीकरण तो है ही, यही बना बनाया है, इसमें कुछ चेंज हो नहीं सकता।
और हमें कंपेयर करने के लिए इसे मॉडिफाई करना हो तो 3x प्लस यहाँ पे 0y करते हैं, क्योंकि y में 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी ये y यहाँ से गायब हुआ होगा, और यहाँ पे +2 = 0। तो यहाँ से अब अगर a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू 3 होगी कंपेयर करके, और b की वैल्यू 0 होगी और c की वैल्यू 2 होगी। तो इस तरह से चौथा पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रही होगी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 7वें और 8वें पार्ट पे। तो अब आपको स्क्रीन पे 7वां और 8वां प्रश्न दिख रहा है। तो 7वें में ये भी बनाया है पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें x वाला टर्म नहीं है। अगर समीकरण हमें ax + by + c के = 0 के रूप में चाहिए तो यही है वो, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। और इसे चेंज करके हम लोग कंपेयर करते हैं, तो चेंज करके यहाँ पे 0 × x करते हैं हम लोग, +y करते हैं, और यहाँ पे प्लस और इस -2 को ब्रैकेट में लिखकर अलग कर देते हैं। तो इस तरह से अब इसको हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो a बराबर कितना दिखता है, 0 दिखता है। b बराबर कितना दिखता है, y में 1 का गुणा है तो 1 दिखेगा, और c बराबर -2। तो इस तरह से यहाँ पे a, b और c की वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब ये 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो ये इसको अब इस 5 को उस तरफ भेजते हैं। तो इस तरफ क्या बचा, 0, और इस तरफ बचा 2x - 5। इन सबको इधर लाते हैं, 0 को उधर कर देते हैं, तो 2x - 5 = 0। अब समीकरण जो हमें इसका रूप चेंज करके ax + by + c के रूप में बनाना था वो बन चुका है। अब इसको कंपेयर के लिए तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे 2x और प्लस 0 × y कर देंगे, और यहाँ पे प्लस इस 5 को ब्रैकेट में लिखकर यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितनी होगी, 2, और b की वैल्यू जो निकलेगी वो 0 होगी, और c की वैल्यू जो निकलेगी वो -5 होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।